गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा है फूड। और इसमें आपने अभी पढ़ा कि फूड में जैसे आप भोजन बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। और दूसरी चीज़ आपने पढ़ी कि ये इंग्रेडिएंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं, यानी जैसे आपको बताया कि प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी मिल सकते हैं। प्लांट्स में आपने देखा कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर उसने डायग्राम बना रखा है। बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, मैंगो हो सकता है और आपका अनानास हो सकता है, या आपकी चपाती जो आती है। ये सारे कहाँ से मिलते हैं? आपको प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। दूसरा उसने बता रखा है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में उसने यहाँ पे जैसे डायग्राम बना रखा है किसका, हैन का, मुर्गी का। और उसने क्या दे रखा है, एग। तो एग किसका प्रोडक्ट है? एनिमल प्रोडक्ट है। ऐसे ही आप मिल्क मिल्क कौन देता है? बकरी देती है, गाय देती है, भैंस देती है। ठीक है, तो वो कौन से प्रोडक्ट हो जाते हैं? एनिमल प्रोडक्ट है। तो आपको जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं भोजन के लिए वो दो सोर्सेज से मिलते हैं। पहला है प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी दी थी, एक टेबल बनाने के लिए। आप लोग घर में बनाए और उसको जरूर दिखाएं, ठीक है ना। फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो यहाँ पर इस हेडिंग के अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है कि प्लांट पार्ट्स यानी हम पौधे के कौन से भाग एंड एनिमल प्रोडक्ट्स और कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स को भोजन के रूप में लेते हैं। तो हम सबसे पहले प्लांट की बात करेंगे। तो आपने यहाँ पर उसने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, ये प्लांट है एक। तो सबसे पहले आपको प्लांट के बारे में एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर बना रखा है, ये क्या है, जमीन है। जमीन के अंदर वाला भाग क्या होता है? उसकी जड़ें होती है पौधे की, ठीक है ना। यहाँ पर उसने जड़ें बना रखी है। और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जो ये इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? जड़ को हम अंग्रेजी में बोल देंगे रूट, ठीक है। और जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिस पर पौधा खड़ा हो रखा है उसको हम बोलते हैं स्टेम। स्टेम यानी तना, ठीक है। और ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पत्तियां बोलते हैं, ठीक है ना। सभी ने देख रखी है पत्तियां, इनको अंग्रेजी में हम क्या बोल देते हैं? लीव्स, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको कुछ फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने फ्रूट बना रखा है, फ्रूट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इन पार्ट्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। एक पौधा, कोई सा भी पौधा आपको दिखाई देता है अपने घर के आसपास, छोटे से छोटा पौधा दिखाई दे सकता है, बड़े से बड़ा पौधा दिखाई दे सकता है। तो उसमें ये चीजें अवश्य होंगी। एक, पहला आपका रूट जो कहाँ होगा? जमीन के अंदर होगा। दूसरा उसमें स्टेम दिखाई देगा, स्टेम भी आपने देख रखा है। उसमें लीव्स दिखाई देंगी। अगर फ्लावरिंग का टाइम है तो उसमें फ्लावर दिखाई देंगे। फ्रूट का टाइम है तो उसमें फ्रूट दिखाई देगा, ठीक है। आजकल देख लेना अपने घर के आसपास कि कौन कौन से पेड़ों में आपके फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप उसके डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं। इसने यहाँ पर एक नाम दिया है, जैसे यहाँ पर उसने लिखा है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या है? जमीन के अंदर वाले भाग को, किसी भी पौधे के जमीन के अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। और जमीन से ऊपर वाले भाग के, पौधे के जितने भी भाग जमीन के ऊपर होंगे, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीव है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो फ्लावर है, इस वाले सिस्टम को हम बोलेंगे शूट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपका एक प्लांट के बारे में जनरल जानकारी है जिसको कि आप जानते हो, अपने आसपास देख भी सकते हो। किसी छोटे से पौधे को उखाड़ करके देख सकते हो, उसमें आपको रूट दिखाई देगा, सारी चीजें आपको देख सकते हो उसमें, ठीक है ना। अब इसमें आपने पढ़ना क्या है? आपने प्लांट के बारे में ये जानकारी आपको है। अब अपने आसपास आप ऐसे पौधों को देख सकते हैं जिसके आप कौन कौन से पार्ट्स को खाते हो। एडिबल पार्ट्स उसको बोला जाता है। एडिबल का मीनिंग क्या हो गया? खाने योग्य भाग। यहाँ पे लिखा है ना उसने एडिबल। एडिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा? खाने योग्य भाग। प्लांट के ऐसे कौन से भाग हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरल आपने देखा होगा कि फ्रूट तो हम खाते हैं। फ्रूट के बारे में सबको पता है कि हम फ्रूट वाले पार्ट को खाते हैं। तो क्या हम किसी पौधे से की पत्तियों को भी खाते हैं? क्या आपने पौधे से की पत्तियों से बनी हुई सब्जी खाई? आपने खाई होगी, अवश्य खाई होगी। क्या आपने कोई सीड खाया? सीड मतलब बीज, दाने खाए हैं?
तो आप देखोगे कि आप जितने भी दालें वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या रहते हैं, उसके सीड रहते हैं ना, ठीक है। तो वो भी प्लांट का एक दूसरा भाग है, सीड वाला। फ्रूट आप खा रहे हैं, लीव आप खा रहे हैं, क्या आप किसी पौधे के तने को भी खाते हैं? तो आप देखेंगे कि उसके स्टेम को भी खाया जाता है। क्या आप किसी पौधे के रूट को भी खाते हैं? तो उसके रूट को भी खाया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग चीज़ों को हम खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सारे प्लांट्स के हम रूट भी खाएंगे और लीव भी खाएंगे, फ्रूट भी खाएंगे, लेकिन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो आपने अपने घर के आसपास देखना है कि हम जो सब्जी ला रहे हैं मार्केट से, वो उस सब्जी को जब हम बनाते हैं तो वो सब्जी का कौन सा वाला पार्ट हम बना रहे हैं, ठीक है ना। अपने घर में भी पूछ सकते हैं कि आज लौकी आया तो ये क्या है। लौकी का जो आपका पौधा होगा, जो उसकी बेल होगी, उसमें लौकी लगी है, तो ये पौधे का कौन सा वाला भाग है? क्या ये इसका फ्रूट है, ये या स्टेम है, या लीव है, कौन सी चीज़ है? आप अपने घर में इसको पूछ सकते हैं, तो आसानी से कोई भी इसका आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि एक ही पौधे के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है। जैसे आपने सरसों के बारे में सुन रखा होगा, तो सरसों का साग सबने खा रखा होगा। तो सरसों के साग में क्या होता है, जब हम सरसों की सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कौन से वाले पार्ट को खाते हैं हम? लीव, यानी उसकी पत्तियों को खाते हैं। और आपने सरसों के तेल का नाम भी सुना है। तो सरसों का तेल आपको कहाँ से मिलता है? उसके बीजों से मिलता है ना। बीजों को जब हम मार्केट में ले जाते हैं, उसको पीसा जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? तेल निकलता है ना, ठीक है। तो इसके हम 2 पार्ट्स को खा रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने आसपास के ऐसे पौधों को देखिए जिसके 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को खाया जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें आपने इस वाले पार्ट में आपने यही पढ़ना है, ठीक है। आज एक इसने यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, आपको टेबल बना करके दे रखी है कि जैसे आप पहले वाली टेबल को अगर आप बना रहे हो, घर में जा कर के पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उसी से मिलती जुलती वो टेबल को आगे बढ़ा रहा है, यानी आपके नॉलेज को धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उसने दे रखा है फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। जैसे आपने घर में क्या बनाया है? ब्रिंजल करी, ठीक है, बैंगन का भरता आप बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें आप मिलाते हो, कौन कौन से घटक मिलाते हैं। तो ब्रिंजल करी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रिंजल चाहिए, यानी बैंगन चाहिए, चिली चाहिए, ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, मस्टर्ड सोयाबीन चाहिए, एनी अदर प्लांट का कोई सा भी आपका ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड नट का कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल कर सकते हैं, सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं, या कोई सा भी तेल आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि ब्रिंजल, ये प्लांट्स पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स। आपको ये बता रहा है कि ब्रिंजल प्लांट का कौन सा वाला भाग है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रिंजल आप देखेंगे तो बैंगन का पौधा आजकल आपके यहाँ गाँव में बैंगन हो रखे होंगे, या शहरों में भी आपके बैंगन आपने देखा होगा, घर के आसपास हम लगा देते हैं। तो उसमें देखोगे कि ब्रिंजल कौन सा पार्ट होता है? उसका फ्रूट वाला भाग होता है ना, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है? किस इंग्रेडिएंट को हम खा रहे हैं? फ्रूट। चिली मतलब आपकी जो मिर्च है, उसको आप कौन सा वाला पार्ट खा रहे हैं? तो चिली अगर आपके आसपास होगी तो आप देखोगे उसका भी हम कौन सा वाला पार्ट खा रहे हैं? फ्रूट खा रहे हैं। ये नहीं होगा कि फ्रूट सारे मीठे ही होंगे, ठीक है ना, कुछ आपके कैसे होंगे? चिली की तरह भी होंगे, ठीक है ना। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, ये कहाँ से मिलता है आपको? ऑयल जो बनता है आपका ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल से, ये कहाँ से मिलते हैं? इनके सीड से, इनके बीजों से मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और आपके लिए एक एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, कोई सा भी आप कर सकते हैं उसमें। जैसे आपके पास घर में मूंग दाल होगी या चने की दाल होगी, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? इसमें स्प्राउटेड कर सकते हैं, यानी इसमें से आप क्या बना सकते हो? स्प्राउट बना सकते हो, ठीक है। स्प्राउट का मीनिंग क्या है कि उसको आपने किस तरीके से बनाना है। इसमें क्या करेंगे कि जो आपकी मूंग दाल होगी या चने की दाल होगी, उसको आपने भिगो करके रखना है थोड़ी देर के लिए। भिगोने के बाद उसका पानी बाहर निकाल देना है, पानी को उससे अलग कर देना है, और फिर एक गीला कपड़ा लेना है, गीले कपड़े से उसको ढक दें, और आप देखोगे कि 1 या 2 दिन के बाद उसमें ये वाइट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम कि ये इस
आपकी दाल क्या होगी, स्प्राउट बन गया दाल से, ठीक है ना। तो ये आप इसमें कौन सी दाल का यूज़ कर सकते हैं, मूंग दाल का यूज़ कर सकते हैं, और चने की दाल का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, नाश्ते में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक्टिविटी करेंगे घर में कि स्प्राउट बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। ये दाल होगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी दाल, बहुत कम मात्रा में लेना, ठीक है, और उसका स्प्राउट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। क्लास 6, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।